नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। पहला पॉइंट है कांसा, जिसे कि इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। ये एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी कि टिन के मिल से बनती है, यानी कि रांगे को टिन कहते हैं। फिर है घंटा धातु में रांगे का अनुपात यानी कि टिन का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर है चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, यानी कि चोल के काल में जब चोलों का काल था उस समय जो ब्रॉन्ज की जो मूर्तियाँ बनती थी तो वो किस टेक्निक्स के थ्रू बनाई जाती थी, वो था लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। तो अब हम बात करेंगे कि ये लुप्त मोम तकनीक क्या थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, यानी कि सबसे पहले क्या किया, मोम की एक मूर्ति बना दी, ठीक है। और फिर क्या किया, उस मूर्ति पे ऊपर से उस मूर्ति को ऊपर से चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप दिया जाता था। अच्छे से लीप दिया उसको, ठीक है, चिकनी मिट्टी से। फिर क्या किया, सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वो पूरी तरीके से अच्छे से सूख गई तो क्या करते थे, उसको गर्म करते थे, उस प्रतिमा को गर्म करते थे। और गर्म करके क्या करते थे, वो मिट्टी का कहीं पे छोटा सा छेद कर देते थे और उस छेद से क्या करते थे, जितना भी पिघला हुआ मोम होता था उसे बाहर निकाल लिया जाता था, ठीक है। और उसी रास्ते से क्या करते थे, पिघली हुई धातु भर दी जाती थी उसके अंदर। अभी जब वो जो धातु होती थी वो ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो फिर क्या करते थे, उस चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आई रिपीट, क्या किया, पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बनाई उसके ऊपर क्या किया, चिकनी मिट्टी से उसके ऊपर लीप दिया अच्छे से। फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वो अच्छे से सूख गई तो फिर क्या किया, उसको गर्म किया। अब गर्म करेंगे तो मोम पिघलेगा, मोम पिघलता था गर्म करने पर। और फिर एक छोटा सा छेद कर देते थे वो उस मिट्टी के अंदर, ठीक है, उस प्रतिमा में। और जितना भी पिघला हुआ मोम होता था उसको उस छेद से बाहर निकाल लेते थे। और उसी छेद से क्या करते थे, जैसे ब्रॉन्ज की अगर उन्हें बनानी है मूर्तियाँ, जिस भी धातु की बनानी होती थी तो उस धातु को क्या करते थे, उस पिघली हुई धातु को उसी छेद से डाल देते थे उसके अंदर, ठीक है। और फिर बिल्कुल ठंडा कर देते थे। जब वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाती थी तो ऊपर से जो चिकनी मिट्टी का जो आवरण होता था ना, उसको हटा दिया जाता था। तो इस तकनीक से, इस लुप्त मोम तकनीक से क्या करते थे, वो प्रतिमा बनाते थे। क्योंकि इसमें मोम क्या हो गया, लुप्त हो गया, तो इसलिए इसको लुप्त मोम तकनीक के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे बीदर के शिल्पकार, यानी कि बीदर के एक शिल्पकार हैं जो थे, वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। फिर है वाणिज्य केंद्र की बात करें तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को वाणिज्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर हुंडी की बात करेंगे तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। फिर है चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन थे, ठीक है। तो उधर के मतलब वास्तुकार कौन थे, ये थे कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन थे। फिर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन यानी कि बंदरगाह बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। फिर गुमाश्ता की बात करेंगे तो ये गुमाश्ता क्या था कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमाश्ता के नाम से जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ये पुराने नाम हैं। जैसे अब बोलते हैं मुंबई, पहले नाम था बम्बई, ठीक है। मद्रास से पहले अब क्या है, चेन्नई, ठीक है। फिर है तो कलकत्ता और मद्रास नगरों का विकास हुआ 18वीं शताब्दी में। गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। आई रिपीट, मद्रास में कौन सा था, वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम। तो ये कोठियाँ उन्होंने वहाँ पे बनाई, वहाँ पे ये लोग रहते थे। फिर बात करेंगे 1498 में कलिकट में वास्को डी गामा पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे।
फिर है ब्लैक टाउन्स की बात करें तो मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। फिर है अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। फिर है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बनाई। तो ये था आज का वीडियो। ये बहुत ही अच्छा था वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।